हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पैराडाइज। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 में गणित के एड ग्रेड के अंतर्गत अध्याय 8 दशमलव के प्रश्नों के हल इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले हम 7 अध्यायों के प्रश्नों के हल पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो यदि आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उस प्लेलिस्ट की लिंक यहाँ पर आपको आई बटन पर शो हो जाएगी, तो यहाँ से जाकर आप पिछली वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि पाठ का नाम है दशमलव, तो जब हम भिन्न को अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, आप जानते हैं भिन्न को हम p बटे q या अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। तो जब ऐसी भिन्न है जिनका हर 10 या 10 का कोई गुणज होता है, 10 या 10 के रूप में, जैसे 10, 100, 1000, 10,000 इस प्रकार का हर होता है, तब हम उन्हें दशमलव भिन्न कहते हैं। और दशमलव भिन्न को ही दशमलव में लिखा जाता है। जैसे 2/10 एक दशमलव भिन्न है, और जब इसे हम दशमलव में लिखते हैं तो इसे लिखते हैं 0.2, यानी एक के साथ जितनी शून्य होती हैं उतने अंकों के पहले हम दशमलव लगाते हैं। यदि यहाँ 2/100 होता तो 100 मतलब 2 शून्य है एक के साथ, तो हम 2 अंकों के पहले दशमलव लगाते हैं। एक अंक ये हो गया और दूसरा अंक नहीं है तो 0 और उसके आगे दशमलव, तो 0.02। इस प्रकार हम दशमलव को प्रदर्शित करते हैं। अब आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कोई एक पूर्ण भाग है, इसे 10 बराबर बराबर भागों में बांट दिया गया है, तो हर एक भाग अपने आप में 1/10 भाग है, यानी 1/10वां भाग है। फिर अगर हम एक भाग को दशमलव में प्रदर्शित करेंगे तो 1/10 या 0.1, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, एक के साथ एक शून्य है तो एक अंक के पहले दशमलव लग जाएगा। यदि हम 2 भागों की बात करें तो 2/10 यानी 0.2। यदि हम 9 भागों की बात करें तो 9/10 या 0.9। और यदि 10 ही भागों की बात करेंगे तो 10/10 यानी कि एक पूर्ण भाग बन जाएगा एक, जो हमने यहाँ शुरू में देखा। 10/10 यानी ये पूर्ण भाग। अब देखते हैं कुछ और नई बातों को। जैसे एक संख्या यहाँ पर लिखी हुई है, मैं यहाँ पे संख्या को लिख देता हूँ 27.25। तो दशमलव के पहले ये अंक कहलाता है इकाई का अंक, इकाई में 7 है, फिर दहाई में 2 है। अब दशमलव के बाद जो पहला अंक होता है वो दशांश कहलाता है, यानी 10वां भाग। यानी जो 0.2 है इसे हम लिखते हैं 2/10 यानी 10वां भाग। और जो दशमलव के बाद दूसरा अंक है 5 यानी 0.5 हम इसे कहें तो इसे हम लिखेंगे 5/100 या 100वां भाग या शतांश। तो दशमलव के बाद का पहला अंक कहलाता है दशांश और दूसरा अंक कहलाता है शतांश। इसी प्रकार दूसरी संख्या पर नज़र डालते हैं। यहाँ एक संख्या लिखी है 0.5, 7/10 और 5/100। तो इसे हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे 0.5 या 5 लिख दें दशमलव, दशांश को 7/10 को हम लिखेंगे 0.7 और शतांश यानी दशमलव के बाद दूसरा अंक 5, तो हो जाएगी 5.75। दशमलव के बाद पहला अंक दशांश और दूसरा अंक शतांश। दशांश यानी 10वां भाग और शतांश यानी 100वां भाग। और दशमलव के बाद के हर एक अंक को अलग अलग पढ़ा जाता है। जैसे पहली जो संख्या हमने लिखी थी 27.25 पढ़ेंगे इसे, और दूसरी संख्या जो हमने लिखी उसे लिखेंगे या पढ़ेंगे 5.75। हम 5.75 नहीं पढ़ेंगे। दशमलव के बाद के प्रत्येक अंक को सेपरेटली पढ़ा जाता है। अब यहाँ पर भिन्न को दशमलव में और दशमलव को भिन्न रूप में लिखना बताया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ 7/10 है, तो अगर इसे दशमलव रूप में लिखेंगे तो हम, चूँकि एक के साथ एक शून्य है इसलिए दशमलव
कहीं नहीं होता है, मतलब आखिरी में होता है, और एक शून्य की वजह से वह एक अंक आगे उठ के यहाँ आ जाता है, यानी 7 के आगे। और इसी प्रकार इसका विपरीत अगर हम करें तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि दशमलव एक अंक के पहले लगा है, तो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ एक लग जाएगा, और एक अंक के पहले दशमलव है तो एक शून्य लगा देंगे। इस प्रकार 0.5 को हम 5/10 लिखते हैं, और जब इसे हल करते हैं तो 5 को 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 1/2। इसी प्रकार 3/4 है। अब यहाँ पर कोई भी 10 या 10 के संगत आधार वाला कोई हर नहीं है, तो इसे 100 बनाया गया है। 100 बनाने के लिए हर में और अंश में 25 का गुणा कर दिया गया है, क्योंकि जब हम समान संख्या से अंश और हर में गुणा करते हैं तो इससे परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 25 चौके 100 और 25 दिया 75। अब चूंकि एक के साथ 2 शून्य है तो हम 2 अंकों के पहले दशमलव लगाएंगे, तो एक अंक हो गया 5 और दूसरा अंक हो गया 7, तो 7 के आगे दशमलव लग गया और इसके आगे कोई अंक नहीं है तो 0, यानी 0.75। अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ चुके हैं, आते हैं अब सीधे प्रश्नों के हल की तरफ। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे पहला है 0.04 को भिन्न रूप में लिखिए। तो हम जान रहे हैं कि यहाँ पे जो 4 है वह शतांश है, यानी 100वां भाग है। तो जब शतांश को प्रदर्शित किया जाता है तो इसके लिए हम 100 से भाग देते हैं। तो 4 के आगे केवल 0 है तो उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल हम अंक की स्थिति देखते हैं कि दशमलव कितने अंकों के पहले लगा है। तो दशमलव 2 अंकों के पहले लगा है, इसलिए हम केवल अंक को लिखेंगे और 2 अंकों के कारण एक के साथ 2 शून्य लगा देंगे, तो 4/100। इसी प्रकार अगले प्रश्न में भी 2 अंकों के पहले दशमलव लगा है, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है 25/100, यानी यहाँ पर जो 2 है वह दशांश है और 5 है वह शतांश है। फिर अगला प्रश्न है, अब यहाँ पर जो दशमलव भिन्न है उसे दशमलव में प्रदर्शित करना है। तो एक के साथ 2 शून्य है तो हम 2 अंकों के पहले दशमलव लगा देंगे, यानी पहला अंक हो गया 5 और दूसरा अंक हो गया 3। 2 अंकों के पहले दशमलव लग गया, इसके आगे कोई अंक नहीं है तो 0, यानी 0.35। फिर आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर, निम्न दशमलव संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर हम तुलना करने के लिए देखते हैं, पहले हम दहाई के अंक से। तो दहाई का अंक दोनों में 1 है, फिर इकाई का अंक भी दोनों में 9 है, फिर दशमलव के बाद का जो पहला अंक है यानी कि दशांश, पहली संख्या में 6 है और दूसरी संख्या में 1 है। तो यहाँ पर जो दशांश है 10वां भाग है वह बड़ा है, इसलिए पहली वाली संख्या बड़ी हो जाएगी दूसरी वाली संख्या से, यानी 19.60 बड़ी है 19.16 से। अगला प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 3.12 धन 2.01। तो दशमलव संख्याओं को जोड़ने के लिए आप या तो इसे इस प्रकार जमा लें, 3.12, फिर दशमलव के नीचे दशमलव आ गया और दशमलव के पहले 2 और उसके बाद अगला अंक है 0, दशांश और शतांश 1। आप इस प्रकार आसानी से जोड़ सकते हैं अगर आपको परेशानी जाती है तो। और यदि आप सीधे सीधे जोड़ सकते हैं तो वह और ज़्यादा कारगर होगा। यहाँ पर आप देखें, शतांश को शतांश से जोड़ लें तो 2 और 1 3, फिर दशांश को दशांश से जोड़ लें तो 0 और 1 1, फिर दशमलव है तो दशमलव लग जाएगा, और इकाई के अंक से इकाई का अंक 2 और 3 5। बस हमें स्थान का ध्यान रखना है कि हम दशांश से दशांश को, शतांश से शतांश को और इकाई के अंक से इकाई के अंक को जोड़ें। इसी प्रकार घटाने में अब देखेंगे हम, प्रश्न 6वां है, मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 11.6 है, उसमें से हमें घटाना है 9.847। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ दशमलव के बाद केवल 1 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक हैं। तो जितने अंक कम पड़ते हैं उतने हम 0 मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये 11.6 ना होकर 11.600 है। जहाँ पर अंक की अनुपस्थिति है वहाँ पर 0 मान लिया जाता है। तो 0 में से 7 गया तो बचा 0 में से 7 नहीं जाएगा तो उधार ले लिया जाएगा बाजू वाले अंक से, तो 10 हो जाएगा। 10 में से 7 गया तो बचा 3, फिर अगला अंक 9 बचा, 9 में से
4 गया तो बचा 5। तो अब बाजू वाले अंक ने यहाँ 6 ने उधार दिया था, यानी यहाँ बचा है 5। अब 5 में से 8 नहीं जाएगा तो ये उधार लेगा यहाँ 1 से, तो यहाँ हो गया 15। 15 में से 8 गया तो बचा 7 और यहाँ बचा है 10। 10 में से 9 गया 1। अगर आपको दिक्कत जाती है तो आप इसे फैलाकर भी इस प्रकार कुछ आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आपको सीधे हल करने में परेशानी है तो केवल दशमलव के नीचे दशमलव और दशांश के नीचे दशांश, शतांश के नीचे शतांश और सहस्त्रांश के नीचे सहस्त्रांश लिखना है। इकाई के नीचे इकाई लिखना है, आसानी से आपका उत्तर आ जाएगा। अब आते हैं हम बहुविकल्पी प्रश्नों की तरफ। आगे प्रश्न है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, 1/100 का दशमलव रूप है। तो 1/100 यानी हमें दशमलव रूप में से लिखना है। तो हम देख पा रहे हैं 1 के साथ 2 शून्य हैं, यानी हम 2 अंकों के पहले दशमलव लगाएंगे। तो पहला अंक 1 हो गया, इसके आगे कोई अंक नहीं है तो हम 0 लगा देंगे। और 2 अंकों के पहले ही दशमलव, पहला और दूसरा अंक, इसके आगे दशमलव और कोई अंक नहीं है तो 0। तो ये हमें दिया है ऑप्शन नंबर बी में। तो बी पे टिक लगा देंगे और उसे यहाँ लिख भी देंगे और साथ ही साथ बी नंबर का जो सर्कल है उसे पूरी तरह से फिल कर देंगे। फिर अगला प्रश्न है, 0.05 धन 0.006 का मान ज्ञात कीजिए। मान है तो इसे आप या तो सीधे जोड़ सकते हैं, यहाँ पे देख तो तीसरे स्थान पर कोई अंक नहीं है तो आप इसे मान लेंगे कि ये यहाँ पे 0 है, यानी 0.50 में हम जोड़ रहे हैं 0.006 जोड़ेंगे तो 650.0 यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है 0.15, 1.05 और 1.50 में से सबसे बड़ी दशमलव संख्या है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ इकाई का अंक 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, मतलब ये संख्या तो सबसे छोटी हो गई। अब हम इन दोनों की तुलना करते हैं। यहाँ पे दशांश में 0 है और यहाँ 5 है, तो दशांश बाद वाली संख्या का बड़ा है, मतलब सबसे बड़ी संख्या इसमें है 1.50, ऑप्शन नंबर डी। फिर चौथा प्रश्न है, रवि के पास 18 रुपये 50 पैसे हैं, उसने 12 रुपये 75 की शक्कर खरीदी, उसके पास कितने रुपए बचेंगे। तो हमें सीधा सीधा घटाना है। 18 रुपये 50 में से आप क्या घटा देंगे, 12 रुपये 75, तो ये बचेंगे 5 रुपये 75, ऑप्शन नंबर बी। फिर पांचवा प्रश्न है, 2 रुपये 5 को दशमलव रूप में लिखा जा सकता है। तो चूंकि 5 पैसे को अगर हम रुपए में बदलेंगे तो उसके लिए हम 100 से भाग देना पड़ेगा, 0.05। तो 2 रुपये, 2 के बाद पैसे में कुछ भी नहीं दिया है तो पैसे में 0 हो गया। इनको जब हम जोड़ेंगे 5 0 और 0.2 यानी 2 रुपये 5। अगर आप इसे 2.5 लिखेंगे तो ये 2 रुपये 50 कहलाएगा, जो कि गलत होगा। अब आगे दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6, 8 रुपये 75 को दशमलव रूप में लिखिए। तो जैसा कि आपने अभी देखा, रुपये को आप दशमलव के आगे लिखेंगे और पैसे को दशमलव के बाद, या फिर आप ऐसे भी इसे देख सकते हैं कि 75 पैसे को भी हम रुपये में बदलते हैं तो 100 से भाग देते हैं। तो जब इसे हम दशमलव में लिखेंगे तो 0.75। तो जब आप जोड़ेंगे 8.00 और 75 यानी दशमलव के आगे रुपये और दशमलव के बाद पैसे, तो जोड़कर भी ये यही बनेगा 8.75। तो आप इसे इतना लंबा ना करते हुए सीधा सीधा लिखें, रुपये को दशमलव के आगे और पैसे को दशमलव के बाद। अगर आपसे बोला जाता 8 रुपये 6 तो आप इसे ऐसे लिखते 8 रुपये 6।
यानी सिंगल डिजिट का अगर कोई रहेगा तो वो शून्य के बाद आएगा। अब आगे देखते हैं। 0.3 दर्शाने के लिए हम 10 में से कितने भाग छायांकित करेंगे। तो देख स्पष्ट तौर से दिख रहा है कि 0.3 का मतलब क्या होता है, 3/10, यानी हम 10 में से कितने भाग छायांकित करेंगे, 3 भागों को छायांकित करेंगे 0.3 दर्शाने के लिए। फिर आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8, 15/100 को दशमलव रूप में लिखिए। तो यानी कि दशांश को हम प्रदर्शित करने के लिए 2 अंकों के पहले दशमलव लगाते हैं। तो ये पहला अंक और दूसरा अंक, इसके आगे दशमलव और इसके आगे कोई नहीं अंक है तो 0, यानी 0.15। अब प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। 9 में दो प्रश्न हमें दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत आ है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर को दशमलव का प्रयोग कर मीटर में व्यक्त कीजिए। तो जब एक बड़ी राशि और एक छोटी राशि को दशमलव में दर्शाना हो तो बड़ी राशि को हम दशमलव के पहले लिखते हैं और छोटी राशि को दशमलव के बाद, जैसे हमने रुपये और पैसे में किया था। और रुपये और पैसे में हमने देखा था कि रुपये को हम दशमलव के आगे लिखते हैं और पैसे को दशमलव के बाद। इसी प्रकार किलोमीटर मीटर की बात करें तो किलोमीटर को दशमलव के आगे लिखेंगे और मीटर को दशमलव के बाद। ऐसे ही मीटर और सेंटीमीटर की बात करें तो मीटर को दशमलव के पहले और सेंटीमीटर को दशमलव के बाद। तो यहाँ पर हमें बोला गया है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर को दशमलव में दर्शाना है। तो मीटर वाले हिस्से को हम दशमलव के आगे और 45 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर वाले हिस्से को दशमलव के पीछे दर्शा देंगे। और जो ओवरऑल दशमलव की राशि आएगी, वो जो यूनिट आएगी, इकाई आएगी, वह बड़ी वाली इकाई को लिखा जाएगा। यानी बड़ी इकाई मीटर और सेंटीमीटर में है मीटर, तो जो दशमलव की इकाई होगी वह मीटर होगी। ऐसे ही यहाँ पे 50 रुपये 75 पैसे को रुपए में बदलिए। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, बड़ी जो इकाई है रुपये उसको दशमलव के पहले और छोटी इकाई है पैसे उसको दशमलव के बाद। और जो दशमलव की इकाई आएगी वह बड़ी वाली इकाई जो कि रुपये है उसका चिन्ह हम आगे लगा देंगे, बड़ी इकाई को लिखा जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 है, गुरमीत ने 37.65 रुपये में गणित, 31.75 रुपये में हिंदी और 40.70 रुपये में अंग्रेजी की पुस्तक खरीदी। गुरमीत द्वारा खर्च किया गया कुल धन कितना होगा। तो यहाँ पर अलग अलग पुस्तकों पर अलग अलग मूल्य खर्च किया गया है, हमें कुल धन बताना है जो खर्च किया गया है। तो हम तीनों राशियों को 37.65, 31.75 और 40.70 को जोड़ लेंगे, जैसा कि हमने ऊपर देखा था। और कुल मूल्य जो आएगा वह आएगा 110.1, यानी कि 110 रुपये 10 पैसे कुल मिलाकर खर्च किए गए। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11 में पहले वाले प्रश्न को। 5210 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो हमें ग्राम को जब किलोग्राम में बदलना है तो हम 1000 से भाग देंगे। यदि हमें किलोग्राम को ग्राम में बदलना होता तो हम 1000 से गुणा करते हैं। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम, यानी 2 गुणित 1000 करते हम। यानी बड़ी राशि को जब छोटी राशि में बदलते तो हम गुणा करते, लेकिन जब छोटी राशि को बड़ी राशि में बदला जाता है तो भाग दिया जाता है। और भाग उससे दिया जाता है जो उन दोनों राशियों के बीच का संबंध होता है। तो जैसे यहाँ संबंध है 1000 का, तो ग्राम को जब हम किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे। अब चूंकि यह भी एक दशमलव भिन्न है और दशमलव भिन्न को दशमलव में दर्शाने के लिए हम उतने अंकों के पहले ही दशमलव लगाएंगे जितने कि 1 के साथ शून्य है। यहाँ 1 के साथ 3 शून्य है, इसलिए हम 3 अंकों के पहले दशमलव लगाएंगे। तो पहला अंक हो गया 1, दूसरा अंक पहला अंक हो गया 0, दूसरा अंक हो गया 1, तीसरा अंक हो गया 2। 3 अंकों के पहले दशमलव लग जाएगा। और जो दशमलव की इकाई है वह बड़ी वाली इकाई लिखी जाएगी, यानी किलोग्राम। अब 11वें का बा है 6 किलो 580 ग्राम को दशमलव रूप में लिखिए। तो हमने अभी ऊपर देखा था कि जब हम 2 प्रकार की इकाइयों को दशमलव में दर्शाते हैं तो जो बड़ी इकाई वाली संख्या होती है उसको दशमलव के पहले लिखते हैं और छोटी इकाई वाली संख्या को दशमलव के बाद। तो यहाँ
दो इकाइयाँ हैं किलो और ग्राम। तो किलो वाले हिस्से को हम दशमलव के पहले लिख देंगे, यानी यहाँ 6 किलो, और ग्राम में कितना है 580, तो 580 को हम यहाँ बाद में लिख देंगे 580 ग्राम, क्योंकि 1000 से छोटा है। यदि 1000 से बड़ा होता तो 1000 से जितना ज़्यादा होता उस हिस्से को हम किलो में जोड़ देते और बाकी के हिस्से को ग्राम में लिखते। अब चूंकि ये 1000 से छोटा है इसलिए सीधा सीधा इसे दशमलव के बाद लिख दिया गया है। तो 6.580 किलो, और जो इकाई आती है दशमलव की वह बड़ी वाली इकाई आती है। तो ये आ गया 6.580 किलोग्राम या किलो। प्रश्न क्रमांक 12 है 0.35 और 0.13 में कौन सी संख्या बड़ी है, कारण सहित लिखिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 0.35 और 0.13 में पहला अंक जो इकाई का है वह दोनों में बराबर है। फिर दशमलव के बाद हम पहला अंक देखते हैं, इसका जो दशांश है 3 है और इसका दशांश 1 है। तो 0.35 का दशांश 0.13 के दशांश से बड़ा है, इसलिए 0.35 बड़ी है 0.13 से। यदि दशांश दोनों में बराबर होता तो हम शतांश की तुलना करते। अब चूंकि हमें दशांश से ही संख्या मिल गई है तो आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो 0.35 बड़ी है 0.13 से, और उसका कारण भी हमने लिख दिया है नीचे, क्योंकि 0.35 का दशांश 3 है जो 0.13 के दशांश 1 से बड़ा है। पहले तुलना की जाती है सबसे अंत वाले अंक की, यानी अगर किसी संख्या में दशमलव के आगे 2 अंक हैं तो हम दहाई की तुलना करेंगे फिर इकाई की तुलना करेंगे। यदि किसी संख्या में दशमलव के आगे 3 अंक हैं तो हम पहले सैकड़े की तुलना करेंगे फिर दहाई की फिर इकाई की। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 13 पर। प्रश्न क्रमांक 13 है पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 95 पैसे प्रति लीटर है। 10 लीटर पेट्रोल डलवाने के लिए 1089.50 रुपये देने होते हैं। पेट्रोल की कीमत 3 रुपये 75 पैसे प्रति लीटर कम हो जाने पर 10 लीटर पेट्रोल के लिए कितने रुपए चुकाने होंगे, और आगे है 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य भी लिखिए। तो इसमें सारी चीज़ें क्लियर लिखी हुई हैं कि पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 95 पैसे है और 10 लीटर पेट्रोल का मूल्य भी निकाल के दिया गया है 1089 रुपये 50 पैसे। तो हमें अब आगे पूछा गया है कि पेट्रोल की कीमत 3 रुपये 75 पैसे प्रति लीटर कम हो जाने पर 10 लीटर पेट्रोल के लिए कितने रुपए चुकाने होंगे। 3 रुपये 75 पैसे की कमी 1 लीटर पेट्रोल पर हुई है, तो 10 लीटर पेट्रोल के लिए हम 10 का गुणा कर देंगे। तो 3.75 में जब 10 का गुणा करेंगे तो 0.1 अंक यहाँ बाद सरक जाएगा, यानी 37 रुपये 5 पैसे या 50 पैसे की कमी ओवरऑल 10 लीटर पर कम हो जाएगी। यानी 1 लीटर पर 3 रुपये 75 पैसे कम हुए तो 10 लीटर पर 37 रुपये 50 पैसे कम हो जाएंगे। तो कमी के बाद जो 10 लीटर पेट्रोल की कीमत है वह हम इस मूल्य में से जो 37 रुपये 50 पैसे कम हुए हैं वो घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 1052 रुपये का हमें 10 लीटर पेट्रोल कीमत कम होने के बाद पड़ेगा। अब उन्होंने पूछा है कि 3 रुपये 75 पैसे कम होने पर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी होगी, तो हम प्रारंभिक कीमत जो है 108.95 में से हम 3 रुपये 75 पैसे घटा देंगे, तो जो हो जाएगा 105 रुपये 20 पैसे। ये पेट्रोल का नया मूल्य हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की ओर। प्रश्न क्रमांक 14 है डीजल की कीमत 93 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर एवं पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 95 पैसे प्रति लीटर है। यदि एक डीजल ऑटो 1 लीटर डीजल में 25 किलोमीटर एवं एक पेट्रोल ऑटो 1 लीटर पेट्रोल में 30 किलोमीटर दूरी चलता है, तो बताइए कौन से ऑटो का उपयोग करना किफ़ायती होगा और क्यों। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि डीजल की कीमत कम है और उस हिसाब से जो डीजल ऑटो है वह 25 किलोमीटर की दूरी 1 लीटर में चल रहा है। यहाँ पर पेट्रोल की कीमत ज़्यादा है 108 रुपये 95 पैसे
और वो डीजल ऑटो की तुलना में अपेक्षाकृत 5 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है। तो हम कैसे पता करें कि कौन सा ऑटो किफ़ायती है? इसके लिए हम दोनों ऑटो का 1 किलोमीटर का खर्च निकाल लेते हैं कि वह 1 किलोमीटर में कितना रुपये में हमें पड़ रहा है। तो इसके लिए हम डीजल ऑटो का 1 किलोमीटर का खर्च जो कि है 93 रुपये 20 पैसे भागित 25, क्योंकि ये 1 लीटर का खर्च है और कुल मिला के वो चल रहा है 25 किलोमीटर। तो 25 से भाग देने पर ये जितनी बार भाग जाएगा वह 1 किलोमीटर का खर्च आ जाएगा डीजल ऑटो का। इसी प्रकार हम पेट्रोल ऑटो का भी 1 किलोमीटर का खर्च निकालेंगे। तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है 108 रुपये 95 पैसे और इतने पेट्रोल में वह चल रहा है 30 किलोमीटर। तो इस कीमत को हम 30 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 3.63 रुपये। तो आप देख पा रहे हैं कि जो डीजल ऑटो का 1 किलोमीटर का खर्च है वह ज़्यादा है, पेट्रोल ऑटो का 1 किलोमीटर का खर्च कम है, इसलिए पेट्रोल ऑटो का उपयोग करना किफ़ायती होगा। आते हैं इस अध्याय के अंतिम प्रश्न क्रमांक 15 की ओर, जो कि एक अनुमान पर आधारित है। एक भेड़ पालने वाले के पास की भेड़ों की संख्या का अनुमान लगाइए एवं उनमें से एक भेड़ के लिए दशमलव संख्या लिखिए। तो ये हम कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि ये केवल एक अनुमान पर आधारित है और दशमलव के प्रश्न का एक अनुप्रयोग करना इसमें सिखाया जाना है। तो हम मान लेते हैं एक भेड़ पालने वाले के पास 200 भेड़ हैं और उनने कहा है एक भेड़ के लिए हमें दशमलव संख्या लिखनी है। तो एक भेड़ जो होगी सभी भेड़ों का 1/200वां भाग होगी। तो जब हम इसे हल करेंगे तो भाग नहीं जाएगा तो भागनास्ती शून्य और दशमलव लग जाएगी और यहाँ शून्य लग जाएगी। अभी भी 10 छोटा है 200 से, तो एक शून्य लगा देंगे यहाँ भागफल में और एक शून्य लग जाएगी यहाँ। अभी भी जो हमारा भाज्य है 100 है जो 200 से छोटा है, तो एक बार और शून्य यहाँ लग जाएगी और यहाँ एक शून्य लग जाएगी। अब 200 एकम 200 और 200 पंजे 1000, यानी जो एक भेड़ है वह सभी भेड़ों का 0.005वां भाग है। तो इस प्रकार हमारे सभी प्रश्नों का हल यहाँ पर समाप्त हुआ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं। मिलते हैं अगले अध्याय के हल के साथ अगली वीडियो में।